कलयुग का है नाम अधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। ओम साई राम मित्रों, आज का ब्लॉग आप सभी हमारे साईं परिवार के लिए विशेष लाभकारी और कल्याणकारी है, क्योंकि आज के ब्लॉग में अपने साईं परिवार के लिए बहुत ही विशेष दिव्य और चमत्कारिक ब्लॉग लेकर के आए हैं। बाबा की कृपा साक्षात आपके जीवन में होगी और आपके जीवन के समस्त दुख दर्द स्वयं बाबा हर लेते हैं। बस कुछ ऐसी आराधना प्रार्थना है जिसको सच्ची श्रद्धा और सबरी के साथ अगर आप करते हैं तो निश्चित रूप से बाबा की कृपा साक्षात आपके जीवन में बनेगी। जैसा कि भगवान कृष्ण ने अर्जुन से गीता में कहा है कि अनन्य चेता सत्यम योमा स्मृत नित्या तस्याहम सुलभा पार्थ नित्य युक्तस्य योगिना। मतलब जो भक्त अनन्य भाव से मेरा स्मरण करता है, नित्य प्रति मेरा स्मरण करता है, उसके हृदय में मेरा साक्षात निवास हो जाता है। मतलब भगवान कृष्ण कह रहे हैं गीता में अर्जुन से कि अगर कोई व्यक्ति नित्य प्रति मेरा स्मरण मात्र करता है तो मेरा वास साक्षात उसके हृदय में हो जाता है। मतलब वह जो चाहता है वह मैं देने के लिए तत्पर होता हूं। इसीलिए कहा जाता है कि भक्तों के बस में है भगवान। भक्त अगर चाहे तो भगवान पृथ्वी पर प्रकट हो जाते हैं। ऐसे हमारे साईनाथ हैं, वह भक्त वत्सल हैं। अगर आप उनको पुकारते हो, जैसा कि बाबा ने कहा है, मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो। अनुभूति होती है, बाबा साक्षात आपको अनुभूति देते हैं। यहां पर मैं एक चीज और बता दूं कि जब भी आप पूजा पाठ करते हैं तो सबसे बड़ा चीज क्या होता है? बाबा की कृपा, जिसका अनुभव आपको स्वयं होने लगता है। जैसे भक्त प्रहलाद की एक कहानी हम आपको बता दें। भक्त प्रहलाद एक ब्रह्म साधना का साधक बालक था, जिसके हृदय में भगवान का प्रस्फुटन बचपन में ही हो गया था। और उसका पिता एक राक्षसी प्रवृत्ति का व्यक्ति था जो हिरण्यकश्यपु था। वह चाहता था कि उसका बालक स्वयं उसे भगवान माने, लेकिन चूंकि प्रहलाद के अंदर भगवान का साक्षात निवास उसके हृदय में था, तो वह भगवान विष्णु का जो है अनन्य साधक बन गया, उनका शिष्य बन गया और उनकी आराधना प्रार्थना करने लगा। तो हिरण्यकश्यपु उसको समाप्त करना चाहता था, मार देना चाहता था, अपने पुत्र को ही। लेकिन यहां पर आप देखिए वही चीज कृतार्थ होता है क्या? कि भगवान का नाम जप। इसीलिए कहा जाता है कलयुग का है नाम अधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। तो भगवान नरसिंह का अवतार लेकर के प्रहलाद को बचाने के लिए हिरण्यकश्यपु का वध कर दिया। यहां पर समझिए कि उस बालक ने भगवान को प्रकट कर दिया केवल अपनी तपस्या से। तो कहने का मतलब है, आप इस कलयुग में नैनो सेकंड, मतलब एक सेकंड का लाखवां भाग भी अगर आप कंसंट्रेट हो जाते हैं तो परमात्मा आपको मिल जाते हैं। क्योंकि सच्ची श्रद्धा और सबरी दो ऐसी चीज हैं, अगर आप इनको पकड़ लिए तो बाबा स्वयं कहते हैं साई सच्चरित्र में कि जो भक्त अनन्य भाव से मेरे शरण में आ जाता है, मेरा ध्यान करता है, उस भक्त के घर में अन्न धन वस्त्र की मैं कभी कमी नहीं होने देता। मतलब बाबा ने जो है साक्षात यह चीज बोला है। जब हेमाड पंत जी साई सच्चरित्र की रचना करने जा रहे थे तो उन्होंने सोचा कि इतने महान व्यक्तित्व का, जिनका की चरण के रज के बराबर हम नहीं हैं, उस साई सच्चरित्र में उनकी लीलाओं का वर्णन हम कैसे करेंगे? तब बाबा ने कहा कि तुम नहीं कर रहे हो, साई सच्चरित्र केवल तुम माध्यम हो लिखने का। जो मैं कर रहा हूं वह लिख मैं रहा हूं, तुम केवल माध्यम हो। तो यह साई सच्चरित्र क्या है? यह बाबा की स्वयं की लीला है। बाबा ने स्वयं लिखा है, स्वयं। तो इसमें एक एक अक्षर, एक एक शब्द एकदम से सत्य है। तो आप समझिए कि बाबा ने अपने भक्तों के लिए जो 11 वचन दिया है, क्या कहा है? जो शिरडी में आएगा आपत दूर भगाएगा, चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुख की पीढ़ी पर।
त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ा आऊंगा। मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस। मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो। मेरी शरण आ खाली जाए, हो तो कोई मुझे बताए। जैसा भाव रहा जिस जन का, वैसा रूप हुआ मेरे मन का। भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन न मेरा झूठा होगा। असहायता लो भरपूर, जो मांगा वह नहीं है दूर। मुझ में लीन वचन मन काया, उसका ऋण न कभी चुकाया। धन्य धन्य वह भक्त अनन्य, मेरी शरण तजले नानन। तो बाबा क्या कहते हैं कि जो भक्त जिस भाव से मुझे याद करेगा, उस भाव से वह चीज मैं उसे दे दूंगा। मतलब उन्होंने वचन दिया है। ये बाबा के जो 11 वचन हैं, तो ये अपने आप में दिव्य हैं। आपको अगर कोई मन में शंका है, परेशानी है, केवल 11 वचन को सच्ची श्रद्धा से मन में एक बार जप कर लीजिए। आपका कॉन्फिडेंस 1000 गुना, लाख गुना हाई हो जाएगा, और जो कार्य आप नहीं करने में समर्थ थे, वह कार्य भी आप कर जाएंगे। आप एक चीज समझिए, बाबा की भक्ति किस विधि से की जाए, कैसे की जाए। बहुत सारे ऐसे भक्त हैं, बहुत सारी ऐसे माताएं बहनें हैं, बंधु बांधव हैं, या प्रश्न करते हैं कि गुरुदेव हम तो बाबा की पूजा इतने दिनों से कर रहे हैं, मेरी कामना नहीं पूर्ण हो रही है। हम बाबा की पूजा ऐसे कर रहे हैं, मेरी कामना नहीं पूर्ण हो रही है। जब आप किसी भी चीज को कामना के साथ पूजा कर रहे हैं, लालच के साथ, तो वह चीज पूर्ण इसलिए नहीं होती क्योंकि आप माया जनित हो जाते हैं। देखिए, दुख सबके जीवन में है, चाहे वह कोई भी व्यक्ति हो, महान उद्योगपति हो जो पैसे से एकदम भरा हो, और एक गरीब से गरीब व्यक्ति जिसको डेली के भोजन की भी तलाश होती है, कहां से आएगा। तो कष्ट सबके जीवन में है, लेकिन इस कष्ट को भूल करके अगर अनन्य भाव से आपकी दृष्टि परमात्मा पर हो, जैसे एक अलंकारिक मंदिर में आप जाते हैं, जो मंदिर बहुत ही भव्य और विशाल हो, तो मंदिर का वाह आवरण अगर केवल आपको दिखता है और उसके अंदर जो मूर्ति हो छोटी सी हो, आप वहां पर जा रहे हैं, तो आपकी भक्ति क्या है? मंदिर के आवरण पर खो जाती है, या मंदिर के अंदर जो विराजमान परमात्मा है केवल वह दिख रहे? जैसे अर्जुन से पूछा गया कि आपको पूरी मछली दिख रही है या मछली की आंख दिख रही है, तो उन्होंने कहा कि निशाने पर केवल आंख में निशाना लगाना है, मुझे मछली नहीं, केवल उसका आंख दिख रहा है। तो इसी प्रकार से परमात्मा की भक्ति जब होती है, तो दुनिया का जो बाहरी आवरण होता है वह गायब हो जाता है। केवल और केवल परमात्मा दिखते हैं, केवल और केवल साईं दिखते हैं। क्योंकि जब आपके अंदर वह सच्ची श्रद्धा, और सच्ची श्रद्धा जब जागृत होती है, तो उस ईश्वर को, उस गुरु को प्राप्त करने के लिए आप बाहरी आवरण को भूल जाते हो। बाहरी आवरण क्या है? भौतिकता। उस भौतिकता को भूल जाते हो कि किसी भी तरीके से आप हो, कैसे भी हो, आपका कंसंट्रेशन अपने आप केवल परमात्मा में लगने लगता है। और ऐसे साधकों के लिए धन क्या होता है? धूल के समान हो जाता है। क्योंकि लिखा है, गोधन गज धन बाज धन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धूरि समान। मतलब जब आपके जीवन में संतोष रूपी धन आ जाता है, तो समस्त हाथी घोड़ा अरबों रुपए का धन वह धूल के समान हो जाता है, आपके चरणों की दासी हो जाती है यह धन। लेकिन जब परमात्मा की कृपा आपके जीवन में होती है तब। इसलिए सबसे बड़ा चीज है कि आपका ध्यान कैसे लगता है, आप कैसे बाबा का पूजन करते हो। सबसे बड़ी चीज है, पॉइंट आप पकड़िए, केवल और केवल सच्ची श्रद्धा और सबरी। बाबा का जो कहा है ना उन्होंने, सबका मालिक एक। मनुष्य के रूप में सभी ने जन्म लिया है, लेकिन वह अलग अलग पंथ संप्रदाय में बनने का कार्य किसने किया? मनुष्य ने स्वयं किया है। वही कहावत है, जान जान नर करे डिटाई, बूढ़ जाता था ना पाई। मतलब मनुष्य ने पंथ संप्रदाय बना दिया, लेकिन ईश्वर ने कोई पंथ संप्रदाय नहीं बनाया। उन्होंने केवल मनुष्य के रूप में आपका जन्म दिया है।
तो जो यह सनातन है जिसका कोई अंत नहीं है, मतलब सनातन, जिसके अंदर समस्त संस्कृतियां, समस्त चीजें, पेड़ पौधे, झरने, पर्वत, सब कुछ, यह क्या सनातन है, मतलब जिसका कोई अंत ही नहीं, जिसको कोई जानता ही नहीं कब इसका उद्भव हुआ था, तो वही सनातन ही सब कुछ है, सर्वस्व है, उसी के अंदर सब आते हैं। कोई भी पंथ संप्रदाय हो, जैसा कबीर दास जी ने कहा है कि देखिए सबसे बड़ी चीज वो कहते हैं कि कबीरा कुआं एक है, पानी भरत अनेक, सब बर्तन में जल एक है, बर्तन में ही भेद। मतलब जो परमात्मा है वह एक है, लेकिन जो यह शरीर है, पंथ संप्रदाय जो बन गया, अलग अलग धर्म जो बन गए, वह क्या है, उन्हीं में भेद है, लेकिन भगवान एक है। वही चीज साईं बाबा ने कहा है, सबका मालिक है। तो उस परम पिता परमेश्वर को प्राप्त करने का साधन भी एक ही है। किसी भी पंथ संप्रदाय को आप हो, जैसे नदियों का उद्गम कहीं से भी हुआ हो, कहीं से, लेकिन उनका सम्मिलन कहाँ हो रहा है, समुद्र में। तो कहने का मकसद है, आप किसी भी पंथ संप्रदाय में हो, आपका एक ही मकसद है, उस परम पिता परमेश्वर को प्राप्त करना, उस तक पहुंचना। तो उसकी साधना अलग अलग धर्मों में अलग अलग भले बताई गई हो, लेकिन है एक ही विधि। वह क्या है, सच्ची श्रद्धा और शौर्य। सच्ची श्रद्धा, दया भाव, प्रेम, करुणा, यह जब आता है तो आपके अंदर धर्म अपने आप ही आ जाता है। लोभस्य मोहस्य पापस्य कारणात्, लोभ मोह ही पाप का कारण होता है। इसलिए समस्त चीजों का त्याग करके परमात्मा के श्री चरणों में लग जाइए, तो सब कुछ आपको प्राप्त हो जाता है। ये भौतिकता, ये धन, ये संपत्ति, ये चीज अपने आप आपके चरण की दासी हो जाती है। लेकिन आपको साधना क्या है, परमात्मा को, अपने सदगुरु को, क्योंकि कलयुग में एक ही चीज आपका आधार स्तंभ बनेगा, आपकी हस्ती को मिटाने से जो बचाएगा वह है गुरु। इसीलिए कहा जाता है, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। इन्हीं भावनाओं के साथ मैं अपने इस ब्लॉग को समाप्त करता हूं, लेकिन इसके पहले मैं एक चीज और कहना चाहता हूं। हमारे जो भी बंधु बांधव किसी भी कारण से कष्ट में हो, संतान प्राप्ति, शादी ब्याह, नौकरी, बिजनेस, व्यापार में घाटा या कोई भी चीज में दिक्कत है, यज्ञ आजन हवन के लिए हम इंस्टाग्राम का लिंक देते ही देते थे, अब आपको व्हाट्सएप का नंबर भी दे रहे हैं। आप इन दोनों माध्यमों पर किसी में हो तो आप निसंकोच कॉल करिए, मैसेज करिए, हमारे लायक जो संभव है निश्चित करेंगे। और एक चीज और कहेंगे, आपके नाम गोत्र पर संकल्प होकर के जब यज्ञ आजन हवन होता है तो निश्चित रूप से वह अदृश्य ऊर्जा विश्व के कोने कोने में आप कहीं वहां तक पहुंचती है और आपका कल्याण होता है, क्योंकि परमात्मा की जो ऊर्जा है वह अदृश्य है और वह इस पूरी सृष्टि में कहीं भी इतनी समर्थवान है कि आप तक पहुंचती है। तो इसलिए आप जरूर पधारें और इंस्टाग्राम पर, हमारे व्हाट्सएप पर कॉल करिए, जो भी हमारे लायक है निश्चित करेंगे। इन्हीं भावनाओं के साथ एक चीज और कहेंगे कि वसुधैव कुटुंबकम की जो भावना हम लेकर चल रहे हैं, उसमें आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करके हमें भी अपना परिवार बनाइए और उन साईं भक्तों तक वीडियो को जरूर शेयर करिए। और यहाँ पर एक चीज और कहेंगे, 2026 जो सूर्य का वर्ष है, मूलांक 1 है और गुरुवार से शुरू हो रहा है, तो इस 2026 में चूंकि गुरुवार से इस पर गुरु का प्रभाव सबसे ज्यादा, सूर्य का प्रभाव सबसे ज्यादा होगा, तो इसमें हमारा आपका रिश्ता ऐसा बॉन्डिंग बने कि हम लोग वसुधैव कुटुंबकम की जो भावना लेकर चल रहे हैं, विश्व शांति की जो भावना है वह एकदम दृढ़ता के साथ एक हो जाए। तो जरूर हमें भी परिवार बनाइए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जुड़िए। इन्हीं भावनाओं के साथ ओम श्री राम।